चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जो हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में वो टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्या है क्रिस्टलीय ठोस? तो वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और ऐसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ज्यामितीय आकार क्या है? तो जैसे आप देखते हो आयताकार, घनाकार, बेलनाकार, ये सब भी आपका ज्यामितीय आकार होते हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित क्यों होता है। इसका कारण है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अणु क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, है ना। इस प्रकार देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। ये दो तरह के यहां अणु है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक बड़ा अणु है और एक छोटा अणु है। यहां आपने क्या देखा कि यहां पर जितने भी अणु है क्रम में व्यवस्थित है। देखिए बड़े वाले जो अणु है वो देखिए एक सीध में उपस्थित है, छोटे वाले जो अणु है वो भी एक सीध में उपस्थित है। अतः यह क्रम में रहने के कारण इसका ज्यामितीय आकार जो हो जाता है वो निश्चित होता है, जबकि ये किसी भी क्रम में उपस्थित नहीं है। जहां ये जो है अणु वो सभी इधर उधर बिखरे हुए हैं, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो आकार है ना, इसमें जो अणु है वो सभी व्यवस्थित है, जबकि उधर वाले आपको चित्र में आप देख सकते हैं कि उसमें जो अणु है उसका आकार निश्चित, और उसका आकार निश्चित तो नहीं है, और उसमें जो अणु है वो बिखरे बिखरे से है ना। अतः ये जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, और इधर वाला जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। अतः क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। तो क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आपको हो सकता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, या फिर हीरा, या फिर ग्रेफाइट। ये सब जो है वो आपके क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आपका एग्जाम्पल जो होगा वो हो जाता है कांच, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद है रबर, फिर है पॉलीमर। पॉलीमर पॉलीमर माने होता है बहुलक। पॉलीमर मतलब होता है बहुलक। बहुलक क्या है यानी पॉलीमर क्या है? तो जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो इसे बहुलक कहा जाता है। फिर से मैं बता दूं कि जब छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो इसे बहुलक कहते हैं, यानी पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि आप घर में भी देखते हैं लड्डू जो होता है वो छोटे छोटे बूंदी से मिलकर बना होता है। तो छोटा बूंदी होता है वो एक अणु होता है जिसको एकलक कहते हैं, और कई सारे बूंदी मिलकर लड्डू का निर्माण करते हैं। तो लड्डू जो है वो आप बहुलक हो जाता है। तो यहाँ आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, और वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या देखते हैं कि इथीन जो है, इथीन के कई अणु मिलने से पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो पॉलीथीन कैसे बनता है? इथीन से बनता है। इथीन क्या है? एकलक है, और पॉलीथीन क्या है? बहुलक है। बहुलक जो है एक चैप्टर। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार
अनिश्चित होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक है समदैशिक पदार्थ, समदैशिक पदार्थ एवं विषमदैशिक पदार्थ एवं विषमदैशिक पदार्थ, आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक। तो समदैशिक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण हर एक दिशा में समान हो उसे समदैशिक पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न हो उसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। वैसे वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में समान हो उसे समदैशिक पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न हो उसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं, है ना। तो कौन सा भौतिक गुण, यहां पर यह भी हम एक सवाल है कि कौन सा भौतिक गुण? तो भौतिक गुण है घनत्व, विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक etc। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि घनत्व, विद्युतीय चालकता और अपवर्तनांक समदैशिक पदार्थ में क्या होता है कि दिशा परिवर्तित होने के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु विषमदैशिक पदार्थ में घनत्व, विद्युतीय चालकता और अपवर्तनांक दिशा परिवर्तित होने के साथ वो परिवर्तित हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए विषमदैशिक के लिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी अणु हैं, जैसे बड़े वाले जो अणु हैं एक सेट पैटर्न में है और छोटे वाले अणु भी एक क्रम में व्यवस्थित है। बड़े वाले अणु क्रम में व्यवस्थित है, छोटे वाले अणु भी क्रम में व्यवस्थित है। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो समदैशिक पदार्थ होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है और जो विषमदैशिक पदार्थ होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिर से मैं बता दूं एक बार कि जो समदैशिक पदार्थ होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है और जो विषमदैशिक पदार्थ होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घनत्व, विद्युतीय चालकता और अपवर्तनांक क्रिस्टलीय ठोस में दिशा के साथ परिवर्तित हो जाएंगे और अक्रिस्टलीय ठोस में दिशा के साथ परिवर्तित नहीं होंगे। तो यहां पर मैं देख रहा हूं विषमदैशिक पदार्थ का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां देखो कि जितने भी अणु हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में है, सेट पैटर्न में है। तो क्या ये यहां से यदि आप एक दिशा इधर बनाओ, इधर से देखोगे इसका, यदि अपवर्तनांक देखो इधर से या फिर इधर से, क्या दोनों सेम होगा? क्या दोनों का अपवर्तनांक सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दोनों का अपवर्तनांक सेम बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। उसी तरह से घनत्व, यदि हम घनत्व को भी देखें तो इस ओर और इस ओर का घनत्व हमेशा अलग अलग होगा। वैसे आप देख सकते हैं इस ओर का घनत्व में क्या है कि जितने भी अणु हैं वो एक जैसे हैं, अतः इसका घनत्व कुछ अलग होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो अणु है वो अलग अलग टाइप के हैं। एक देखिए, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है, छोटा वाला है। अतः इसका जो घनत्व होगा इसके घनत्व से कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। इसी प्रकार अपवर्तनांक भी, यदि आप अपवर्तनांक को इधर से आप देखते हैं चाहे इधर से देखते हैं, वो हमेशा वो दोनों क्या होगा? अलग अलग ही होगा। तो समदैशिक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में समान हो उसे समदैशिक पदार्थ कहते हैं। और विषमदैशिक पदार्थ वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में भिन्न भिन्न हो उसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं। मैं इसका आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। समदैशिक का ट्रिक कैसे हम बताते हैं?
तो जो समदैशिक है उसको हम लोग याद रखते हैं। आपने संजय दत्त का नाम सुना ही होगा, हाँ बिल्कुल सुना होगा। तो हम ना ट्रिक के लिए, समदैशिक के लिए संजय दत्त का उपयोग करते हैं। तो संजय दत्त को शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप? एस टी, यही बोलेंगे ना, एस। तो एस से क्या होता है? सेम, और डी से क्या होता है? डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन यानी कि समान दिशा, समान दिशा। यानी कि समदैशिक में क्या होता है कि जो भौतिक गुण है वो प्रत्येक दिशा में समान होता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? संजय दत्त के, संजय दत्त याद रखो। समदैशिक में समान, ये जो दिशा प्रत्येक अलग अलग दिशा में जो भौतिक गुण होता है वो समान होता है, आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से यहां पर आप यूज कर सकते हो दूरदर्शन। दूरदर्शन, दूरदर्शन को शॉर्ट में आप क्या कहोगे? डीडी, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट क्या? डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। तो आप डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? अलग अलग दिशा में, भिन्न दिशा। यानी इसका क्या हो गया कि इसमें क्या होगा कि यदि दिशा अलग अलग है तो भौतिक गुण भी क्या होगा? अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होगा। ये आप इससे याद रख सकते हैं। तो समदैशिक कौन से पदार्थ में देखा जाता है? तो क्रिस्टलीय पदार्थ में देखा जाता है। विषमदैशिक कौन सा पदार्थ में देखा जाता है? तो क्रिस्टलीय पदार्थ में देखा जाता है। इसका भी ट्रिक है, वो देखें आप, IAS। तो आई से क्या होता है? आई से हो गया आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। ए से ए फॉर होता है एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि समदैशिक, समदैशिक ओ क्रिस्टलीय ठोस, ओ क्रिस्टलीय ठोस। इसका मतलब ये हुआ, आईएस का मतलब हुआ कि जो समदैशिक पदार्थ होते हैं वो किसमें आते हैं? ओ क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। और इधर आप याद रख सकते हो एसी, क्या याद रख सकते हो? एसी। ए का मतलब हुआ एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, और सी का मतलब हुआ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। इसका मतलब ये हो गया विषमदैशिक, विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस। इसका मतलब आप ध्यान दो इधर, तो क्या हो गया कि समदैशिक जो होता है क्रिस्टलीय ठोस में हुआ, यानी आईएस, और विषमदैशिक जो हुआ वो किसमें हो रहा है? क्रिस्टलीय ठोस में हो रहा है। ये ट्रिक के माध्यम से आप समदैशिक और विषमदैशिक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, है ना। यानी जब अणु क्या होंगे? सेट पैटर्न में होंगे, क्रम में व्यवस्थित होंगे, है ना, तो क्या होगा कि वो हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस और वो हो जाएगा विषमदैशिक। और जब कहीं भी बिखरे बिखरे से होंगे, है ना, तो वो हो जाएगा वो क्रिस्टलीय ठोस, यानी हो जाएगा वो समदैशिक। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर का अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो देखें, ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस और ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में क्या अंतर है? और ये अंतर जो है वो आपके एग्जाम में अक्सर ही देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या मुख्य अंतर है। पहला है कि क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। आप जानते भी हो, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का
ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। दूसरा क्या है कि इसके अणु क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसके अणु क्या होते हैं भैया? क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, है ना? अभी मैंने इसको ही बताया था। और इसके अणु क्या है? इसके अणु क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते। इसके अणु क्रम में व्यवस्थित क्या नहीं रहते। क्रम में व्यवस्थित रहने का मतलब क्या है कि मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं NaCl। तो NaCl में देखोगे आप कि Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस है Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, फिर है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर है Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। आप क्या देख रहे हो इसमें? ये एक क्रम में व्यवस्थित है। एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो ये क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस, वो बिखरे बिखरे से होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे ये हो सकते हैं, है ना? तो ये क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कि आप क्या देखते हो कि जब विश्व कप होता है तो क्रिकेट टीम एक कतार में खड़ी होती है। तो आप कतार में देख के बता सकते हो ये क्रम में व्यवस्थित है। ये इंडिया का है, ये वेस्ट इंडीज का है, ये पाकिस्तान का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये थोड़ा और हो रहे हैं तो इंग्लैंड का है। लेकिन जब इसको मिला दिया जाए तो आप बता पाओगे कि ये क्या है, तो ये किस देश के है, ये बताना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये पता ही नहीं चलेगा कि ये भारत वाले एक खिलाड़ी कहाँ है और दूसरे खिलाड़ी कहाँ है। इसीलिए ये क्रम में व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो बिल्कुल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम लोग आगे। नंबर 3, यह विदलन गुण प्रदर्शित करता है। यह विदलन गुण प्रदर्शित करता है, किंतु यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि विदलन गुण का माने क्या होगा? यदि हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को यदि काटते हैं और उसका कटाव जो है, जो कटा हुआ सतह है वो चिकना होता है, तो विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। और यदि वो कटा हुआ जो भाग है वो टुकड़ा होता है ना, खुरदरा होता है, तो वो विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, है ना? इसका मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस को जब हम काटते हैं, किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं, उसका जो सतह होता है वो बिल्कुल ही चिकना होता है ना? जबकि वो क्रिस्टलीय ठोस में यदि रबड़ को काटे या कांच को काटे, किसी को भी काटे, तो आप क्या देखते हो कि उसका जब कटाव होता है वो रुखड़ा होता है और या खुरदरा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है और क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण प्रदर्शित करता है। चलिए अब नंबर 4 में चले। इसका जो गलनांक होता है, गलनांक आप समझते हो ना कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ कर देता है उसे गलनांक कहते हैं। फिर से, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। इसका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है कि भाई किसी पदार्थ का यदि गलनांक 150 डिग्री सेल्सियस है तो ये फिक्स है, ये 150 पर ही जाकर पिघलेगा, उससे ना ज्यादा पर ना उससे कम पर। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो गलनांक है वो फिक्स नहीं होता है। इसका गलनांक फिक्स नहीं होता है, इसका एक परास होता है, एक रेंज होता है ना, कि 150 से लेकर 300 डिग्री है। तो ये जो है 150 से 300 डिग्री पर कहीं भी पिघल सकता है। पहले ये नरम होगा और नरम जब होगा फिर धीरे धीरे किसी भी ताप पर 150 से 300 के बीच में वो पिघलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है, जबकि इसका जो गलनांक है वो बिल्कुल निश्चित होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि ये जो है वो क्या है, ये विषमदैशिक पदार्थ। अभी मैंने बताया विषमदैशिक के बारे में, ये विषमदैशिक पदार्थ है। और ये क्या है, ये है समदैशिक पदार्थ। ये क्या है, ये समदैशिक पदार्थ है। इसका मतलब ये हुआ विषमदैशिक पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में
भिन्न भिन्न हो उसे विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में समान हो उसे समदैशिक पदार्थ कहते हैं, है ना। तो ये जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है वो सब विषमदैशिक है, ये ऑब्जेक्टिव भी है। यदि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो आप तो ये बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव भी है। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। अब आगे हम लोग देखें नंबर 6 कि यह क्या है? दीर्घ परासीन व्यवस्था है। दीर्घ परासीन व्यवस्था है ना बच्चों? ये क्या है? दीर्घ परासीन व्यवस्था। मतलब समझे कि इसमें जो अणु होते हैं वो लंबे लंबे श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं। इनकी दोस्ती बहुत लंबे लंबे दिनों तक चलती है। और ये भैया ये जो है वो लघु परासीन व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। ये छोटे छोटे श्रृंखलाओं में या छोटे छोटे क्या है ग्रुप्स में बटे होते हैं, है ना। तो ये लघु परासीन व्यवस्था है और ये क्या है? दीर्घ परासीन व्यवस्था है। इनकी दोस्ती लंबे समय तक चलती है, मरते दम तक, और इनकी दोस्ती बीच बीच में टूटते रहती है। वो कोई नहीं है कि ये दीर्घ परासीन व्यवस्था है और ये क्या है? लघु परासीन व्यवस्था। नंबर 7 आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो भैया। NaCl, हीरा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो बाद में मेंशन ये हम लोग करेंगे। इसमें क्या लिख सकते हो आप? कांच लिख सकते हो भैया, और रबड़ भी लिख सकते हो भैया। तो चलिए तो एक बार और देख रहे हो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला क्या है? इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है और इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा क्या है? इसके अणु क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसके अणु क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तीसरा क्या है? यह वितरण गुण प्रदर्शित करता है लेकिन यह वितरण गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। यह विषमदैशिक होता है, यह विषमदैशिक पदार्थ है, यह समदैशिक पदार्थ है, यह दीर्घ परासीन व्यवस्था है, यह लघु परासीन व्यवस्था है ना। इसके एग्जाम्पल और तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर है। यदि आप लिखना चाहें मैं एक बार और बोल देता हूं। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। इसके अणु क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसके अणु क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। यह विदलन गुण प्रदर्शित करता है, यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता। इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। यह विषमदैशिक पदार्थ है, यह समदैशिक पदार्थ है। यह दीर्घ परासीन व्यवस्था है, यह लघु परासीन व्यवस्था है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको यह आइडेंटिफाई करना है, यह पहचानना है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। यह आपका होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। मैं सिर्फ यहां प्रश्न लिख रहा हूं, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है कि भैया कौन सा क्रिस्टलीय है और कौन सा अक्रिस्टलीय है ना। यदि आप नहीं बना पाएंगे तो मैं कल के वीडियो में, कल के क्लास में मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मैं अभी रोज वीडियो डालूंगा, जब तक कि लॉकडाउन है तब तक मैं रोज एक एक वीडियो डालूंगा चैप्टर वाइज। जैसे ठोस अवस्था में पढ़ा रहा हूं तो अभी ठोस अवस्था का डालूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, हर एक स्पीच का, हर एक टॉपिक का मैं आपका वीडियो डालता रहूंगा। आप उसको देखें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद मैं लाइव क्लास दूंगा जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब। फिलहाल अभी आपके सामने कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य में कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन प्रश्न है आपके, निम्नलिखित
को क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत करें। सबसे पहला है पॉलीयूरेथेन। नाम तो बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे आप लोग। चलो ये है क्या? पॉलीयूरेथेन एक बहुलक है, और आप जानते हो जो बहुलक होता है वो क्रिस्टलीय होता है। तो पॉलीयूरेथेन है क्या? इससे फोम बनता है। क्या आप फोम देखे हो? बिल्कुल देखे हो। आप किसी का जब जन्मदिन मना रहे होते हो तो उस पे लिखते हो हैप्पी बर्थडे, तो वो किस पे लिखते हो? वो फोम पे ही लिखते हो। ये जो फोम होता है वो एक्चुअल में कड़ा भी होता है। जैसे कि आप किसी, जैसे फ्रिज होता है या फिर आपका वॉशिंग मशीन आता है, तो उसके नीचे एक फोम रखा होता है। भैया वो सब जितने भी है सब पॉलीयूरेथेन से ही बनते हैं, है ना। दूसरा है नैप्थलीन को आपने देखा होगा, भली भांति इससे आपका परिचय भी होगा, है ना। ये कपड़ों के अंदर एक उजली ऐसी गोली रखी जाती है, और वो गोली आप जानते हो वो नैप्थलीन की गोली होती है ना। इसका फार्मूला होता है C10H8। नंबर 3 है बेंजोइक एसिड। आप बेंजोइक एसिड से भले ही उतना वाकिफ ना हो, किंतु आप ये जान ले कि आपके जीवन का अभिन्न अंग है, और आजकल तो बिल्कुल भी है। आप जो खाते हो, सॉस यूज करते हो, ये केचप यूज करते हो, वो उसमें क्या होता है? उसमें बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण यूज किया जाता है, ताकि वो बहुत दिनों तक सही रह पाए। ऐसे मुरब्बा ये सब बनाने में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। उसके बाद है सेलोफेन। क्या आप सेलोफेन जानते हो? सेलोफेन भी एक बहुलक है। सेलोफेन भी क्या है? एक बहुलक है। इसका यूज होता है जो पतले पतले प्लास्टिक होते हैं ना, किसी चीज को रैप करने के लिए, तो रैप करने के लिए जो प्लास्टिक होते हैं वो एक्चुअल में सेलोफेन से ही बनता है। पतले प्लास्टिक आप यूज कर सकते हो, पतले प्लास्टिक। नंबर 5 ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्या है भाई? क्लोराइड। इसको आप शॉर्ट में ना भाई मेरे PVC भी कहते हैं। PVC। अब आपको याद आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप PVC लिखा हुआ देखे, कोई बात नहीं। PVC जो है वो आपके पाइप में लिखा रहता है, जिस पाइप को आप यूज करते हो चापाकल में डालने में। वो पाइप में जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो PVC होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही बने होते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक तार होता है, वो तार का जो केबल होता है, जो कवर होता है, वो भी PVC से ही बना होता है। चलिए नंबर 6 में हम लोग चले, है ना। तो आप देखें इधर कि ये टेफ्लॉन नाम सुने हो क्या? टेफ्लॉन भी एक बहुलक है। ऐसे इसका ओरिजिनली नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेफ्लॉन जो है वो यूज होता है वैसे बर्तन में जिसमें खाना नहीं चिपकता है। आपके घर में भी होगा कि वैसे बर्तन भी होंगे कि जिसमें खाना नहीं चिपकता है, उसमें एक परत लगाया जाता है। उस परत को ही हम लोग क्या कहते हैं? वो परत जो होता है वो टेफ्लॉन का ही होता है। चलिए नंबर 7 रेशा। रेशा क्या है? धागा, जिससे कपड़े बने होते हैं। ये देखो, ये जितने भी कपड़े हैं वो सब रेशे के ही तो बने हैं ना। नंबर 8 है कांच। उसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट। नाम सुने होंगे पोटेशियम नाइट्रेट? बिल्कुल सुने ही होंगे। पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्मूला होता है इसका KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो KNO3 इसको साल्ट पीटर भी कहा जाता है। नाम सुने होंगे साल्ट पीटर। तो ये जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उसमें आपको जैसे पॉलीयूरेथेन, मान लीजिए ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो यहां लिख देना है क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पे नैप्थलीन है तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें लिख देना है क्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरह से ये 9 प्रश्न है, वो 9 आपको बना के दिखाने हैं, कमेंट बॉक्स में दिखाने हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? इसका फॉर्मूला KNO3। मैं यहाँ छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि जिस पदार्थ का जनरली, सभी मैं नहीं कह रहा हूँ सब ऐसा होगा,
लेकिन ट्रिक का मतलब क्या होता है, जो सब पर, ऐसा नहीं कि सब पे लागू हो, कुछ पे लागू हो, कुछ पे लागू ना हो, दैट इज ट्रिक, है ना। अभी क्या है, जो कुछ जिस पदार्थ के निश्चित फॉर्मूला होते हैं, निश्चित फॉर्मूला का मतलब नेफ्थलीन है, C10H8 है, इसका फॉर्मूला फिक्स है, ये बदलेगा तो नहीं, है ना। तो ये जो नेफ्थलीन है उसका फॉर्मूला C10H8 है। तो ये निश्चित फॉर्मूले वाले यौगिक होते हैं, वो सभी जनरली अधिकांशतः क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन है तांबा, आपको तांबा बताना है कि भाई मेरे तांबा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है ना। और जिसमें भी पॉली लगा होगा, पॉली जैसे यहां लगा हुआ है पॉली, पॉली, वो सब बहुलक होंगे, वो सब बहुलक होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई which portion is a crystalline solid and which is amorphous solid. So आपको ये सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाने हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और है जो आप बना सकते हैं घर में बैठ के, कि ठोस का आयतन निश्चित होता है क्यों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।